2022 के चुनाव में सबकी निगाहें महिला वोट बैंक पर है, क्योंकि यही वो वोट बैंक है जिसके पास सत्ता की चाबी होती है। कहा जाता है कि महिलाएं जिसकी तरफ चली जाए उसकी जीत पक्की हो जाती है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी का पूरा फोकस इस बार महिलाओं के ऊपर है। फिर चाहे बात उनके घोषणा पत्र की कर ले या फिर कांग्रेस की मंच की करे, हर जगह लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा नजर आता है। लेकिन अब भाजपा ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। ये एक ऐसा दांव है जिसके सफल होने पर भाजपा आसानी से 22 के सिंहासन तक पहुंच जाएगी। यूपी की चुनावी बाजी, साइलेंट वोटर किस पर होंगे राजी? 6 करोड़ वोट से बदलेगा यूपी का सियासी मिजाज। महिलाओं पर दावेदारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी का महिला सशक्तिकरण पर जोर देना सिर्फ संयोग नहीं है, ये राजनीति का वो प्रयोग है जो भाजपा के लिए हमेशा फायदे का सौदा रहा है। क्योंकि बिहार में एनडीए की वापसी में साइलेंट वोटर ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। लेकिन इस वोट बैंक की सबसे खासियत ये है कि यह आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलता है, और जब खोलता है तो पूरे चुनाव की हवा बदल देता है। यही वजह है कि यूपी में जिसे देखो वही आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि महिला वोट पर अभी सीधी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की है, क्योंकि जहां प्रयागराज से पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा संदेश दिया, वहीं प्रियंका का हर मंच ही महिलाओं के लिए समर्पित रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस बार महिलाएं किसे वोट देंगी, क्योंकि तमाम वादों और दावों के बीच राजनीतिक दल इस बात का जिक्र भी खूब कर रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न किसने ज्यादा और किसने कम किया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। ये वो लोग हैं जो अब चिंता में हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या काम किया था। मुझे याद है 1090 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना बनी थी, आज भी सबसे बेहतरीन योजना है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बधाई दी थी, तारीफ की थी। सेकंड, आशा ज्योति केंद्र बने थे, वो बीजेपी ने रोक दिया। जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए कोई न कोई ऐसी योजना होगी जो सीधे सीधे उन तक पहुँचेगी। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं महिलाओं को लेकर हुए ऐलान की बात करें तो कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। साथ ही मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन के साथ साथ फ्री सिलेंडर और नौकरी में तवज्जो का बड़ा वादा प्रियंका की तरफ से किया गया है। वहीं भाजपा उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाओं के जरिए अपनी दावेदारी ठोक रही है। वहीं अखिलेश ने भी ये साफ कर दिया कि इस बार के चुनाव के लिए महिला वोटर्स को साधना उनकी भी प्राथमिकता रहेगी। मैं डोली देवी बोल रही हूँ, लेकिन बीसी सखी महिलाएं इस समारोह से बहुत खुश है। देवदूत बन कर आए, तपोभूत तुम कहलाए। देवदूत बन कर आए, तपोभूत तुम कहलाए। ऋषि बन कर सबको भाए, ऋषि बन कर सबको भाए। नमन तुम्हें सतबार है, नमन तुम्हें सतबार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में महिलाएं गेम बदलने का दम रखती हैं, क्योंकि 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। इसमें 7 करोड़ 79 लाख पुरुष और 6 करोड़ 61 लाख महिलाएं हैं। एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं की संख्या करीब 45% है।
ऐसे में सभी दलों की नजर महिला वोटर पर है। खासकर कांग्रेस इस बार के चुनाव में महिलाओं को लेकर ही अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है। मैं लड़की हूँ, और जोर से, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। सूबे में मतदाताओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 3 दशकों में महिलाओं के वोट बैंक में करीब 15% की वृद्धि हुई है, जो कि बढ़ती राजनीतिक चेतना के साथ साथ महिलाओं की चुनावों में बढ़ती रुचि का संकेत है। इसका मतलब ये भी है कि महिलाएं राजनीतिक रूप से एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं। पहली बार साल 2017 के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया था और अखिलेश को यूपी का सुल्तान बना दिया था। लेकिन 2017 और 2019 में महिलाओं का झुकाव भाजपा की तरफ दिखा तो यूपी में हर तरफ कमल खिल गया। लेकिन अब सवाल तो 2022 के चुनाव का है कि आखिर इस बार ये साइलेंट वोटर किधर जाएंगे, क्योंकि यूपी में हवा किस तरफ बह रही ये बात हर वोटर बता रहा, लेकिन इस हवा को बदलने वाला साइलेंट वोटर अभी पत्ते नहीं खोल रहा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।